प्यारे बच्चों, अक्टूबर के मंथ में फिट इंडिया में जो कुछ एक्टिविटीज़ हैं उनमें से कुछ हैं प्लोग रन, जैसे कि प्लोग मीन्स जॉगिंग जानते हैं। जॉगिंग करते हुए आप मॉर्निंग वॉक, हल्का हल्का रन करना है, स्लो रनिंग जो है जिसे हम जॉगिंग कहते हैं। क्लीन विलेज, ग्रीन विलेज, थीम्स ऑन स्वच्छता, महात्मा गांधी जी की कुछ शिक्षाएं और वैल्यू ऑफ महात्मा गांधी, जितने भी उनके जो अहिंसा के ऊपर जो शिक्षाएं रही हैं उनके ऊपर थोड़ा बहुत, और स्वच्छता के ऊपर जो है वो उन्होंने बड़ा जोर दिया था, उसके ऊपर हम कुछ जो है वो थीम्स भी करेंगे। तो देखते हैं जो एक्टिविटीज़ हैं। पहली एक्टिविटी है हमारी प्लोग रन। तो बच्चों, ये जो देख रहे हैं ये है प्लॉगिंग। तो एक व्यक्ति जो है सुबह सुबह के समय, एक बच्चा या व्यक्ति कोई भी आप में से हो सकता है, मॉर्निंग वॉक करने निकला है, हल्का हल्का रनिंग भी कर रहा है और एक हाथ में पॉलीथीन लिए हुए हैं जिसमें जो भी आपको जो है थोड़ा सा आपको रैपर दिखते हैं या कूड़ा दिखता है तो आप उस कूड़े को एक थैले में डाल के फिर जाके आप डस्टबिन में डाल देंगे। उसके बाद जो है बेटा, आप ज़रूरी नहीं अकेले, दो व्यक्तियों के साथ भी इस तरह से आप कर सकते हैं। ग्रुप में भी आप इस तरह से एक्टिविटी कर सकते हैं। देखिए, इससे क्या होगा, हमारा आसपास का वातावरण जो है वो स्वच्छ हो जाएगा, कोई कूड़ा कचरा नहीं रहेगा और स्वच्छ वातावरण में जो है वो हेल्थ आपकी जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव होती है। ठीक है, एक तो मन शांत रहता है। आसपास अगर आप स्वच्छता देखोगे तो सबसे ज़्यादा आपके मन पे जो है वो उसका प्रभाव पड़ता है। इस तरह से दो बच्चे भी आप रन कर सकते हैं, हाथ में थैला लिए हुए हैं। एक तो आपको हेल्थ बेनिफिट मिल रहा है इससे, दूसरा क्या है, आपका आसपास का वातावरण जो है वो स्वच्छ हो रहा है। ग्रुप में भी कर सकते हैं आप। तो इस तरह से एक बच्ची ने एक इमेज भेजी है मुझे जो अपने आसपास का कचरा जो है उठा रही है। देखिए, तो आसपास की सफाई करने से बच्चों आपको ही लाभ मिले। तो इस तरह से हमारे जो गलियां हैं उनको हम जो है वो स्वयं जो है वो झाड़ू लगाकर जो है कूड़ा कचरा जो है वो साफ़ कर सकते हैं। इससे क्या लाभ होगा बच्चों, जैसे आप स्वच्छ जगह देखते हो आपका मन भी जो है उसी तरह से जो है वो स्वस्थ बन जाता है। ये एक्टिविटी इस तरह से जो है वो अपने घरों में आप इस तरह से स्वच्छता जो है वो रख सकते हैं। तो बच्चे जो हैं वो ये काम जो डेली करेंगे तो आपको जो है वो आप आसपास स्वस्थ जो है वो वातावरण देखेंगे तो आपके मन का शुद्धिकरण, आपके मन में वैसे ही क्लीनिनेस जो है वो आ जाएगी, अच्छे विचार आपको आएंगे। अपने आसपास के वातावरण को हरा भरा रखने के लिए आपको अपने घर के पास पेड़ जो हैं वो लगाएं। अभी लगाएंगे तो कुछ सालों में आप देखेंगे वो बड़े होके आपको हरियाली तो देंगे ही, आपको ऑक्सीजन भी देंगे। तो आसपास का वातावरण हमें जो है वो हरा भरा रखना है, तो उसके लिए हमें पेड़ पौधे लगाना जो है वो अत्यंत आवश्यक है। वैसे भी कहा है कि हरे भरे पौधों से ही जीवन बने खुशहाल, अगर ये ना हो तो धरती हो जाएगी वीरान। इस तरह से आप पौधे जो हैं वो लगा सकते हैं। हरे भरे पौधे जो हैं वो लगाना जो है वो बहुत ही हमारे वातावरण को शुद्ध करने में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आसपास हरियाली होगी तो मन भी हरा भरा रहेगा। और आज कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है कि जिसके घर में अगर जगह नहीं है वो गमले में ही हरे भरे छोटे छोटे जो हैं वो फूल जो है वो लगाता है, जिसको हरियाली को देख के जो है वो मन जो है वो बहुत हर्षित होता है। तो इस तरह से आप गार्डनिंग कर सकते हैं, चाहे फूल लगाएं, चाहे धनिया, चाहे कुछ भी हरी सब्जियां। आप जब ये काम करेंगे तो आपका मन जो है वो बहुत प्रसन्नता से जो है भर जाएगा।
तो आसपास की सफाई रखना जो है वो हमारा पहला कर्तव्य है। कुछ थीम्स भी रहती हैं गांधी जी का यही संदेश, स्वच्छ बने भारत देश, स्वच्छ भारत अभियान, एक कदम स्वच्छता की ओर, स्वच्छ भारत एक कदम स्वच्छता की ओर, स्वच्छता पखवाड़ा जो कि आज इस सप्ताह में मनाया ही जा रहा है हमारे स्कूलों में। स्वच्छ भारत प्लस जो है उसके बारे में भी हम देखते हैं। रखड़ के सभी अध्यापकगण जो है स्वच्छता के ऊपर जो है वो शपथ ले रहे हैं। तो उसके लिए हम सभी जो है वो फ्लैग पोजीशन में आ जाएंगे। मैं भारत वर्ष की नागरिक होने के नाते शपथ लेती हूँ कि स्वयं स्वच्छता के प्रति सजग रहूंगी और उसके लिए मैं समय दूंगी। हर वर्ष स्वच्छता के लिए 100 घंटे यानी हर सप्ताह 2 घंटे श्रमदान करके स्वच्छता के संकल्प को चरितार्थ करूंगी। मैं न गंदगी करूंगी न किसी और को करने दूंगी। सबसे पहले मैं स्वयं से मेरे परिवार से मेरे मोहल्ले से मेरे कार्यस्थल से स्वच्छता की शुरुआत करूंगी। मैं ये मानती हूँ कि दुनिया के जो भी देश स्वच्छ दिखते हैं उसका कारण ये है कि वहाँ के नागरिक गंदगी नहीं करते और ना ही होने देते हैं। इस विचार के साथ मैं गांव और गली स्वच्छ भारत अभियान का प्रचार करूंगी। मैं आज जो शपथ ले रही हूँ वह अन्य 100 व्यक्तियों से भी करवाऊंगी तथा वे भी मेरी तरह स्वच्छता के लिए 100 घंटे दें। इसके लिए प्रयास करूंगी। मुझे मालूम है कि स्वच्छता की तरफ बढ़ाया गया मेरा एक कदम पूरे भारत देश को स्वच्छ बनाने में मदद करेगा। जय हिंद। तो इस तरह बच्चों हमें शपथ ही नहीं लेना है, हमें जो है अपने गांव को जो है वो हरा भरा बनाना है। चाहे आप शहर में रहते हैं, हरा भरा बनाना है। हरा भरा वातावरण देख के आपका मन भी शांत और हरा भरा हो जाएगा। तो हम प्रयास करेंगे तो हम उसमें सफल भी होंगे। सफाई की आदत रखेंगे तो तमाम उम्र जो है हमारा जो है वो उससे फ़ायदा ही होगा। तो बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं 2 अक्टूबर जो है वो महात्मा गांधी जी का जन्म दिवस होता है। तो प्रतिवर्ष 2 अक्टूबर को उनका जन्मदिन भारत में गांधी जयंती के रूप में और पूरे विश्व में
जो है वो अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में जो है वो मनाया जाता है। उनके जो जीवन मूल्य हैं उनको हमें अपने जीवन में उतारना चाहिए। अहिंसा कायर का कवच नहीं है, बल्कि बहादुरी का उच्चतम गुण है। लालची और कायर व्यक्ति कभी भी अहिंसा का पुजारी नहीं हो सकता है। तो जो ये एक्टिविटीज़ हैं बेटा, उनको करना ही नहीं है, बल्कि अपने जीवन में जो है वो उतारना भी है। तभी हमारा जो है वो स्वास्थ्य अच्छा रह सकता है। विलेज जो हमारे गांव है वो साफ़ सुथरे रह सकते हैं, हरे भरे रह सकते हैं। अगर हम ये जो जितने भी स्वच्छता दिवस जो है वो मनाए जाते हैं, कागजी काम नहीं होना चाहिए। हमें अपने अपने जो जीवन में है उसको उतारना है, और उतारना ही पड़ेगा, तभी हम सुरक्षित रह पाएंगे।